सो हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन आर एस लर्निंग पॉइंट। आर एस लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई, आज तो मतलब काफ़ी लंबे अंतराल के बाद 3 दिन, लगभग 3 दिन के बाद हम आज क्लास ले रहे हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ पर्सनल रीजन के कारण 3 दिन क्लास मैंने नहीं ले पाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से वोकेबलरी क्लास डे नंबर 4। तो डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए, वोकैब का क्या है, डे नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, 3 दिन जो है बीच में गैप हुआ है, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन के कारण हम 3 दिन बाहर थे। तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। तो आप इसी तरीके से वीडियो डेली रेगुलर आते रहेगी। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है। डे 4 है वोकेबलरी का, क्योंकि एमटीएस का भी एग्जाम आज नज़दीक है, मतलब पूरा बहुत करीब ही है। ठीक है, और एसएससी का कैलेंडर भी आप लोग देख लिए होंगे कि एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, एसएससी कैलेंडर 2026। तो 26 के लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि उसमें देखिए मतलब पहले सीजीएल का एग्जाम होगा, मतलब मेन एग्जाम जो पहले सीजीएल का होगा, उसके बाद सीएचएसएल का होगा, एमटीएस होगा, जीडी होगा, तब मतलब उसी तरीके से लगातार चलते रहेगा एग्जाम। ठीक है, तो सीजीएल का एग्जाम लगभग अब मई जून दिया, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। ठीक है, वो आपका कैलेंडर हम पब्लिश कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैलेंडर भी आ गया, उसके लिए तैयारी जोर शोर से लग जाइए, भीड़ जाइए सब कोई। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ने से पहले देखिए, रस एंड नम आपको दिए थे पिछले क्लासेस में। रस एंड नम, इसका होता है मीनिंग क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह, जिसको हम बोलते हैं केयरलेस। ठीक है, चलिए इसका आप याद रखिएगा। ठीक है, नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, देखिए लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता क्या आता है, स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता। ठीक है, और इसका स्लेवरी होगा नहीं। ठीक है, स्लेवरी क्वीर मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज। नॉर्मल मतलब होता है सामान्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या जगह, ऑप्शन नंबर सी फ्रीडम। क्या जगह, ऑप्शन नंबर सी। क्या जगह राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेंज। क्या, सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। क्या होता है, अजीब। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजीब। यूजुअल मतलब होता है नॉर्मल, मतलब सामान्य। कस्टमरी, तीनों आपस में सिनोनिम्स है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए पेक्यूलियर। PECULIAR, PECULIAR स्पेलिंग भाई याद रखिएगा इसका, पेक्यूलियर का। PECULIAR, PECULIAR, PECULIAR क्या, PECULIAR पेक्यूलियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेंज का क्या होता है, अजीब। ठीक है, स्ट्रेंज का क्या होता है, अजीब, अननेचुरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई क्या होता है, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सुधारना। और हाँ, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बगल से लाइन है, मतलब ट्रेन इधर से क्रॉस करती है। तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है क्या, सुधारना, किसी चीज़ को भी सुधारना, किसी चीज़ को सुधारना, सुधारना। लिखते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा आप लोग कॉपी में, बिल्कुल हिंदी में तो नोट कीजिएगा, तो इससे ही आपका वोकैब मजबूत होगा। आपको हिंदी मीडियम, मतलब जो भी है हिंदी मीडियम के ही बच्चे को दिक्कत होती है वोकेबलरी में। ठीक है, तो इसलिए हिंदी मीडियम को हिंदी में मतलब आपको याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है, खट से एकदम जवान पे। ठीक है, तो एकदम फट से एकदम आंसर उधर से आएगा। ठीक है, फॉल्सीफाई, तो इसका क्या हो जाएगा, आप तो देख ले रहे होंगे कि मतलब दोनों आपस में एंटोनिम हो जाएगा। इसका क्या, एंटोनिम, ये भी एंटोनिम जाएगा। ठीक है, सुधारना का मतलब क्या था, अमेंड, AMEND। ऑप्शन नंबर सी फॉर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट। सिनोनिम्स ऑफ सेक्रेड। सेक्रेड मतलब क्या होता है भाई, सेक्रेड मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। प्रोफेन होगा नहीं, होली हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्राइट मतलब होता है उजाला, सलन मतलब होता है उदास। क्या होता है, उदास। प्रोफेन का आपको ऑप्शन नंबर ए का जो है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका हिंदी मीनिंग, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, होली। सेक्रेड मतलब धार्मिक, होली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ता है। सिनोनिम्स ऑफ टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड मतलब होता है डरपोक। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। बोल्ड मतलब क्या होता है? बहादुर टाइप का। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। ऑप्शन नंबर सी, कॉवर्ड। क्या हो जाएगा? कॉवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सिनोनिम्स ऑफ टिमिड? ऑप्शन नंबर सी, कॉवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, असंगत। इसको असंगत लिख सकते हैं। ठीक है, बेतुका भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, आप बेतुका लिखना चाहते हैं, ब में एकार तो हर्षुकार को आकर, ब में एकार तो हर्षुकार को आकर, बेतुका। सेंसिबल मतलब होता है समझदार, ये होगा नहीं। रीजनेबल मतलब इसका एंटोनिम हो गया एब्सर्ड का। पुअर मतलब क्या होता है? गरीबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी, राइडिक्यूलस। और आपको इसका स्पेलिंग भी याद रखना है, RIDICULOUS, RIDICULOUS, RIDICULOUS। ठीक है, राइडिकुलस। इसका स्पेलिंग आपको याद रखना है। एब्सर्ड का हुआ, राइडिकुलस हुआ, इसमें सेंसिबल होगी। सेंसिबल तो बार बार करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जाता है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए भाई, 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। इसका भी स्पेलिंग आपको याद रखना, एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी। सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपत्ति। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी होता है विपत्ति। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। ऑपुलेंट मतलब होता है धनी। ठीक है, पीसफुल मतलब होता है शांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माइजरी, MISERY। ठीक है, इसमें आपको स्पेलिंग बता देते किसका याद रखना, प्रोस्पेरिटी का, PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी। बार बार पूछे जाने वाला है, मतलब एग्जाम में जो है, सस्ती के एग्जाम में स्पेलिंग इसका बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी क्या था? विपत्ति, माइजरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, माइजरी मतलब विपत्ति। चलिए, सिनोनिम्स ऑफ एमेच्योर। सिनोनिम्स ऑफ एमेच्योर। एमेच्योर मतलब क्या होता है? नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। लिख लीजिए, नौम्यावकार सहर्षिकार क य आकार। ठीक है, नौम्यावकार सहर्षिकार क य आकार। ठीक है, नम्ब और रेस क्या होता है? ये आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि इसका क्या मीनिंग होता है, लापरवाह। ठीक है, ये होगा नहीं। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल वर्क जो करता है, ये होगा नहीं। और प्रोफेशनल मतलब होता है जो कि किसी काम में पक चुका, किसी कार्य में जो कि पक चुका हो। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिगिनर। क्या हो जाएगा? डी, नौसिखिया जो मतलब नया हो किसी काम में, बिगिनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ एमाइबल। एमाइबल मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण। सिनोनिम्स ऑफ एमाइबल क्या होता है? मैत्रीपूर्ण। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टाइल, एंटागोनिस्ट, ये दोनों आपस में इसका एंटोनिम हो गया। क्या हो जाएगा? एंटोनिम। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मनी। हजार्डस मतलब डेंजरस, ये आपको पिछले क्लास में शायद बताए होंगे, एकदम याद रखिएगा। देखिए मतलब रिवीजन भी होगा आपका, और क्वेश्चन नए नए वर्ड्स भी आप सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमिकेबल। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। एमाइबल का एमिकेबल, एमाइबल का एमिकेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? बिनिग्न। बिनिग्न मतलब क्या होता है? अनुकूल, किसी चीज के अनुकूल, मतलब किसी चीज के फेवर में बात करना, किसी के फेवर में बात करना। क्या? देखिए इसी तरीके से याद करना आपको, जैसे हम बोले। मैलिग्नेंट मतलब होता है घातक। फैटल इसका सिनोनिम्स हो गया मैलिग्नेंट का। होली मतलब धार्मिक, अभी थोड़ा देर पहले बताया। ऑप्शन नंबर बी, फेवरेबल। ऑप्शन नंबर बी, फेवरेबल। बिनिग्न मतलब होता है अनुकूल, याद रखना, अनुकूल का दुर्गा का लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा भाई। ठीक है, हम बता दे रहे हैं हिंदी मीनिंग आपको मुंह से डायरेक्ट। कभी ज़्यादा अगर मतलब पेन टैब अभी है नहीं तो पेन टैब आ जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रॉपर आपको सारा चीज़ का हिंदी मीनिंग एक एक चीज़ लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ग्रामर का सीरीज ही बोले हैं आपको स्टार्ट करेंगे, वादा की है। और लगभग ग्रामर का सीरीज, पूरा ग्रामर का सिलेबस खत्म करके आपको देंगे, कंटेंट पूरा तैयार करके एकदम, जो कि हैंड रिटन रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब क्या होता है? बॉइस्टरस मतलब होता है गर्जनकारी। क्या होता है? गर्जनकारी मतलब जो, मतलब एक तरह से क्लैमरस, नॉइजी टाइप का। ठीक है,
तो इसका काम नहीं होगा। पीसफुल मतलब होता है काम, पीसफुल, सोबर, तीनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है। इसका भी सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नॉइजी, क्या नॉइजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका हिंदी में लिख लीजिएगा गर्जनकारी या फिर कोलाहलपूर्ण। को में ओकार, लौ आकार, हो लौ प दुर्गकार, ऊपर रे, ठीक है, कोलाहलपूर्ण। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स ऑफ सीज। सीज मतलब क्या होता है, रोकना, स्टॉप। अरे यार, इसमें तो डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉप क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, कंटिन्यू, स्टार्ट, ठीक है। तीनों आपस में सिनोनिम्स है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है सिनोनिम्स ऑफ डिफाइल। डिफाइल मतलब कहता है अशुद्ध करना, किसी चीज को अशुद्ध करना। क्या सब डिफाइल, किसी चीज को अशुद्ध करना। प्यूरिफाई मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनर, एलिवेट, ये भी एंटोनिम हो जाएगा तीनों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करप्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर करप्ट। चलिए 14 क्या कर रहा है, सिनोनिम्स ऑफ डेस्पेयर। सिनोनिम्स ऑफ डेस्पेयर मतलब निराशाजनक। निराशाजनक, क्या निराशाजनक। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, एस्टेब्लिश, तीनों आपस में सिनोनिम्स हो गया, तीनों आपस में सिनोनिम्स हो गया। मतलब बनाना, किसी भी चीज को बनाना। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, एस्टेब्लिश, तीनों आपस में सिनोनिम्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सैड। डेस्पेयर मतलब निराशाजनक, सैड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सिनोनिम्स ऑफ ईगर। सिनोनिम्स ऑफ ईगर। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक। तो उत्सुक क्या हो गया, मतलब वैनिस मतलब गायब हो गया। इंडिफरेंट मतलब उदासीनता, डिसइंटरेस्टेड मतलब हो गया क्या, इसका आपस में दोनों क्या होगा, सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर बी कीन। ऑप्शन नंबर बी कीन, KEEN। ईगर मतलब उत्सुक, कीन क्या होगा, कीन, KEEN। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सिनोनिम्स ऑफ एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण। रहस्यपूर्ण, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉर्मल, तीनों आपस में इसका क्या हो जाएगा, शायद सॉरी, तीनों आपस में इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। पजलिंग इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए PUZZLING, ठीक है, पजलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है सिनोनिम्स ऑफ एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति करना, मतलब किसी को बढ़ाना, ठीक है। क्या करना, बढ़ाना। अंडरस्टेट ये होगा नहीं, ठीक है। कॉम्प्रेस ये होगा नहीं। चीयर मतलब खुशी। आपको एक ऑप्शन, आपको उधर दिए थे ना एक होमवर्क के लिए हिंदी मीनिंग कमेंट करने के लिए, और ये दोनों आपको दे रहे फिर आज, मतलब अंडरस्टेट और कॉम्प्रेस दोनों का आपको हिंदी मीनिंग कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीफाई। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। फास्टिडियस मतलब होता है तुनुक मिजाज, मतलब जो कि एकदम किसी चीज को लेकर केयरफुल एकदम हो एकदम, ठीक है। फास्टिडियस। इजी मतलब हो गया आसान, गोइंग मतलब जाना, ठीक है। एडजस्टेबल मतलब होता है बैलेंस बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा, क्या केयरफुल। सामंजस्य इस एडजस्टेबल मतलब होता है, ठीक है। और फास्टिडियस मतलब तुनुक मिजाज, ठीक है, केयरफुल एकदम, बिल्कुल एकदम सटीक एकदम, जो कि एकदम पूरा किसी काम को लेकर एकदम केयरफुल हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स ऑफ लेथल। लेथल मतलब क्या होता है, घातक। आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बताए थे, कुछ क्वेश्चन में कितना था कुछ देख सकते हैं पीछे हट के। सिनोनिम्स ऑफ लेथल जो है क्या होता है, घातक, हार्मलेस, जो कि घातक ना हो। इलिसिट मतलब अवैध, क्या अवैध। वेनिस मतलब गायब होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्या मैलिग्नेंट, फैटल। याद आया कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 20। सिनोनिम्स ऑफ मंडेन। मंडेन मतलब होता है क्या, साधारण। मंडेन मतलब होता है साधारण, साधारण, क्या साधारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एंटोनिम हो गया। मेंटेन मतलब बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार आपको फिर से हम
एक बार आपको फिर से हम दिखा देते हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार फिर से टिक करवा देते, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। उसके बाद क्लास को हम यहीं पे समाप्त विराम देंगे, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी। क्या? लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब पेक्यूलियर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, अमेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्रेड मतलब धार्मिक, होली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम्स ऑफ टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, कॉवर्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। एब्सर्ड मतलब बेतुका, एब्सर्ड मतलब बेतुका, असंगत, राइडिकुलस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या जाएगा? राइट आंसर सी। एमेच्योर, सिनोनिम्स ऑफ एमेच्योर, नौसिखिया, बिगिनर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम्स ऑफ एमाइबल, मैत्रीपूर्ण, एमिकेबल, डी, फ्रेंडली, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 10, बिनिग्न मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल, फेवरेबल, ऑप्शन नंबर बी, किसी चीज के फेवर में, ठीक है। बॉइस्टरस मतलब कोलाहलपूर्ण या फिर गर्जनकारी, नॉइजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 मतलब होता है सीज, मतलब होता है रोकना, स्टॉप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम्स ऑफ डिफाइल मतलब अशुद्ध करना, करप्ट, ऑप्शन नंबर ए। डिस्पेयर मतलब निराशाजनक, सैड, ऑप्शन नंबर डी। एनिग्मेटिक मतलब सॉरी, ईगर मतलब उत्सुक, कीन, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन हमको लगता है पीछे छूट गया है, नहीं छूटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एनिग्मेटिक मतलब था रहस्यपूर्ण, पजलिंग, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पजलिंग, ये हो जाएगा। एग्जैगरेट मतलब अतिशयोक्ति करना, मैग्नीफाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फास्टिडियस मतलब तुनुक मिजाज, केयरफुल, ऑप्शन नंबर डी। लेथल मतलब घातक, क्या होता है? लेथल मतलब घातक, मैलिग्नेंट, ऑप्शन नंबर बी। मंडेन मतलब साधारण, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या जगह? तो आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है आपका इसी तरीके से। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं, मतलब लगातार चाहते हैं, तो इसको वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और कमेंट बॉक्स में वो जो 3 वर्ड दिए हैं उसका मतलब उसका मीनिंग आप कमेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।